हेलो बच्चों, आज अपन वापस आ गए। थोड़े से टेक्निकल टीम की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। हाँ, तो अपन है ना जनरल साइंस का फिजिक्स पोर्शन कर रहे थे। उस फिजिक्स पोर्शन में क्या है कि अपन ने पहले अभी आज पिछली क्लास में क्या कर लिया था। चलो मैं थोड़ा सा पेन ले लूँ। अपन ने कल क्या है, ठीक है, कल अपन विद्युत चैप्टर देख रहे थे। विद्युत चैप्टर के बाद में अपन ना बीच में क्या हुआ, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, वो देख रहे हैं। अपन विद्युत चैप्टर देख रहे थे। विद्युत चैप्टर में क्या क्या कर लिया था पहले वो देख लेते हैं, फिर क्या रह गया था वो देख लेते हैं, है ना। विद्युत के बारे में अपन ने पहले बात की थी, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा। इसके बाद अपन ने बात कर ली थी कि प्रत्यावर्ती धारा कहाँ काम आती है, कैसे काम आती है। फिर धारा के बारे में बात कर ली थी, उसकी यूनिट क्या होती है, उसका मीटर क्या होती है, किस क्रम में लगता है, किस क्रम में नहीं लगता। फिर वोल्टता की बात कर ली थी, वोल्ट मीटर। फिर उसके बाद है जो कि किस में नापते हैं, कैसे नापते हैं, वो देख ली थी। फिर अपन ने श्रेणी क्रम समांतर क्रम की बात कर ली थी, उसके प्रतिरोध के फॉर्मूले बात कर ली थी। प्रतिरोध है जो कि अपन ने श्रेणी क्रम समांतर क्रम में अलग अलग प्रतिरोध देख लिए, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक देख लिए। फिर उसके बाद है जो कि अपन ने प्रतिरोधकता देख ली, जिससे वो रो आर बराबर रो एल है, उससे प्रतिरोधकता देख ली। उसके कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो देख लिए थे अपन ने, ठीक है। अब अपन ने क्या है, फिर उसके बाद है ना विद्युत का चुंबकीय प्रभाव वो देख लिया था। उसके लिए फिर उसके बाद 3 रूल आए थे। दाएं हाथ का अंगुष्ठ नियम, फिर है जो कि बाएं हाथ का फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फिर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम की बात कर ली थी। फिर अपन ने क्या विद्युत चुंबकीय प्रेरण कर रहे थे। इसके बाद चुंबकीय प्रेरण कर रहे थे, चुंबकीय प्रेरण ये करेंगे। इससे क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण चुंबकीय विद्युत धारा उत्पन्न होगी, वो करेंगे। और इसके बाद इसमें क्या है, फ्लेमिंग का फेराडे के रूल आएंगे, फेराडे के नियम आएगा, फर्स्ट नियम आएगा, फेराडे का सेकंड नियम आएगा। इसमें जो कि अपन समझ लेंगे d∅dt होएगा, और ई है जो कि ये इसके प्रोपोर्शनल होगा, वो अपन बात करेंगे। अपन क्या क्या बात करेंगे वो देख रहे हैं, ठीक है। चुंबकीय प्रेरण की बात करेंगे। फिर इसके बाद अपन क्या क्या बात करेंगे, जनरेटर की बात करेंगे। ये क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, ये बात करेंगे अपन। फिर इसके बाद करेंगे विद्युत मोटर की बात करेंगे। क्यों, विद्युत मोटर क्या करेगी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, ठीक है। ये अपने कुछ टॉपिक कल रह गए थे, थोड़ा सा टेक्निकली प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए अपने को ये दो टॉपिक है जो कि अपने रह गई थी। एक घर में सर्किट परिपथ कैसे काम में लेते हैं वो और कर लेंगे, जिससे अपने को थोड़ा टेंशन नहीं हो। रेड वायर, ब्लैक वायर, ये ब्लू वायर, अलग अलग वायर होता है, कैसे कनेक्ट करते हैं वो देख लेंगे। और अपन ने इसके अलावा विद्युत चैप्टर के बारे में अपन ने कल बात कर ली थी। अपन अभी बात करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आज का टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें क्या होता है, अपन ने बात की थी कि विद्युत ऊर्जा को प्रभावित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबक बनती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबक जैसा व्यवहार होता है, चुंबक बनती है। तो हो गया विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबक का क्षेत्र होगा, चुंबकीय फ्लक्स होगा, उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, परिवर्तन करेंगे। और परिवर्तन करने से क्या होगा, उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। और इस प्रेरित धारा उत्पन्न होगी तो उसकी दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, और वो अपन सब बात करेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, ठीक है। इससे पहले एक बात कर लेते हैं चुंबक के बारे में। ये कल बात कर ली थी, थोड़ी सी बीच में बात रह गई थी। देखो ये चुंबक मान लेते हैं, ये N है, ये S है, ठीक है, ये चुंबक है। चुंबक की बात करें तो चुंबकीय धारा, चुंबकीय लाइनें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र। अब जैसे बाहर की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है n से s की तरफ, n से s की तरफ। ये क्या होती है? n से s की तरफ। और अंदर की जब बात करें चुंबक के अक्ष में, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? s से n की तरफ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? n से s की तरफ। और अंदर अक्ष में, चुंबक में, अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ये तो हो गई n से s। अब चुंबक के अक्ष में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? S से N होती है, S से N होती है। अब क्या होता है, कई बार अपने को बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूछते हैं कि सर ये बताओ, अपन ने चुंबक को लटकाया ऐसे किया, वो कंपास होता है, कंपास वाला सिस्टम। कंपास वाला सिस्टम, कंपास काम कैसे करता है ये देखते हैं। बड़ा ही गजब का कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट बहुत गजब का इंपॉर्टेंट है। देखो ये पृथ्वी रही, ठीक है, पृथ्वी ये रही, ये N, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है। अब पृथ्वी के अंदर अर्थ का मैग्नेट होता है, अर्थ का मैग्नेट होता है, ये रहा देखो अर्थ का मैग्नेट, ये अक्ष हो गया, अर्थ का मैग्नेट होता है ऐसे, थोड़ा सा इंक्लाइन होता है। और अर्थ के अक्ष और ये मैग्नेट के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? 16 डिग्री का कोण होता है, 16 डिग्री झुका हुआ होता है। अक्ष N से S के बीच में लाइन कह दो, और चुंबक है ना अर्थ का मैग्नेट, वो थोड़ा सा इंक्लाइन होगा, और कितना होगा? 16 डिग्री होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस चुंबक का, अर्थ का जो चुंबक है, पृथ्वी का चुंबक, जो नॉर्थ दिशा है, N दिशा है, उसकी तरफ पृथ्वी के चुंबक का साउथ होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कौन सा दिशा है? N है। अब अपन ने चुंबक को लटकाया, यहाँ पे एक छोटी सी चुंबक ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये N है। कंपास ऐसा होता है, N बताता है, खाली नॉर्थ बताता है, उसके बाद तो साउथ वाउथ तो अपन देख लेंगे। ये नॉर्थ, और दिशा कौन सी बता रहा है? नॉर्थ। अपने को लगता है यार नॉर्थ नॉर्थ तो विपरीत है, रिपल्सन करना चाहिए था, प्रतिकर्षण करना चाहिए था, लेकिन ये नॉर्थ नॉर्थ की तरफ क्यों आ गया? क्योंकि ये नॉर्थ है ना, इस साउथ से अट्रैक्ट हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, इसलिए नॉर्थ इस साउथ की तरफ आकर्षित हो रहा है। लेकिन ये साउथ क्या बता रहा है? नॉर्थ दिशा बता रहा है। ऐसा कंपास काम करता है। क्या करता है? कंपास, जिसको कहता है दिशा सूचक यंत्र, दिशा सूचक यंत्र काम करता है। क्या करता है? दिशा सूचक यंत्र काम करता है। आया समझ में? दिशा सूचक यंत्र काम करता है। अपन आज तक सोचते हैं कि यार चुंबक को लटकाया, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है, यार ये तो जादू है, कोई से भी चुंबक ली नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है, क्योंकि वो नॉर्थ साउथ के अट्रैक्ट करता है, और वो साउथ, पृथ्वी का साउथ नॉर्थ दिशा की तरफ होता है, इसलिए वो नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है। वो था पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, समुद्री लुटेरे में वो एक कौन सा है जो वो कंपास छोटा सा लेके घूमता रहता है, जिससे ना डायरेक्शन वो पता लगाता रहता है। वो यही नॉर्मली कॉन्सेप्ट यही काम करेगा हमेशा। और आजकल तो छोटे छोटे बैगों के अंदर भी वो कंपास लगा हुआ होता है, नॉर्मल चीज़ है। अब देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण क्या है? चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के फलस्वरूप, परिवर्तन के फलस्वरूप, फलस्वरूप, फलस्वरूप विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और जिससे धारा भी
धारा भी उत्पन्न होती है। आपको कि सर ये कैसे होती है हमें नहीं समझ में आया, देख लेते हैं कैसे विद्युत धारा उत्पन्न होती है, वो देखते हैं। देखो मान लेते हैं कि ये कोई वायर है और इसमें अपने को चेक करना है कि धारा उत्पन्न हुई या नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कोई चुंबक है, N है, S है। ठीक है, इसमें चुंबक की लाइनें ऐसे होती है, बाहर तो N से ऐसी होती है। हाँ सर ऐसे ही होता है कुछ ऐसे। एक और देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की लाइन आपस में कभी काटती नहीं है। ये एक चीज ध्यान रखनी होती है, आपस में कभी काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती? मान लेते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की लाइनें आ रही है, इसके एक बिंदु पर इसके टेंजेंट या स्पर्श रेखा खींचती हुई, ये क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है किसी भी चुंबकीय लाइन में। चुंबकीय क्षेत्र की लाइन है ये, चुंबकीय क्षेत्र की लाइन के किसी भी पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींच दो तो उस पॉइंट पर पता चल जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। अब मान लेते हैं कि अपन ने यहाँ पे एक लाइन, ये लाइन दो काट दी तो यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक तो स्पर्श रेखा ऐसे आती है, एक स्पर्श रेखा ऐसे आती है। तो एक बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो नहीं सकती, इसलिए कोई भी दो चुंबकीय क्षेत्र की लाइनें एक दूसरे को काटती नहीं है। क्या नहीं करती? काटती नहीं है। आए समझ में? काटती नहीं है। अब देखो इसको थोड़ा सा पास में लेके आएंगे, फिर दूर लेके जाएंगे, तो पहले तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र पहले बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा। तो इसमें क्या होगा? इस ए बी वायर में क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होगा? ई, जिसको कहते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से क्या होगा? धारा उत्पन्न होगी। धारा उत्पन्न होती है। आया समझ में? कोई भी तार है, कोई भी सर्किट है, उसके चुंबकीय क्षेत्र पहले ऊपर आगे लेके जाएंगे, पीछे लेके जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र पहले बढ़ेगा, फिर पीछे जाएंगे तो फिर घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आएगा। और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आने से क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आएगा, जिससे ई विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और विद्युत वाहक बल से क्या होगा? विद्युत धारा उत्पन्न होगी और यहाँ पे करंट जनरेट होने लग जाएगी। अब करंट जनरेट होने लग जाएगी, इस करंट की डायरेक्शन भी क्या होगी वो देखते हैं। देखो मान लेते हैं कि ये कोई नली है, लोहे की कोई भी नली मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं डायरेक्शन के लिए। इसके ऊपर तार लपेटा हुआ है लपेटा हुआ तार। दो कंडीशन अलग अलग करेंगे अपन। पहले तो क्या हुआ? इसमें धारा प्रवाहित की तो ऐसे धारा आ रही है। इसमें अपन पहले तो देखते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव देखते हैं। फिर उसके बाद चुंबकीय प्रेरण भी देख लेंगे। देखो धारा ऐसा आ रही है, तो देखो धारा की दिशा ये, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर, तो ये हो गई देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, अब ये अगर पूरे को ये क्या इसको कहेंगे क्या? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड कहते हैं इसको। जब किसी खोखली नली पर तार पलटे जाते हैं या तार
लपेटा जाता है या तार लगाया जाता है, फिर उसके अंदर जब धारा प्रवाहित की जाती है तो वो पूरी जो सिस्टम है वो चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, उसे सोलेनोइड कहते हैं। अब यहाँ पे एन कौन सा एस कौन सा वो देखना है। अब अक्ष में धारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, एस से एन की तरफ। तो ये पूरा क्या बन गया, चुंबक बन गया। ये क्या बन गया, चुंबक बन गया, चुंबक बन गया। और चुंबक बन गया तो अपने को पता चल गई दिशा कौन सी है, ये एस है ये एन है। धारा की दिशा चेंज कर दो, एन और एस चेंज हो जाएंगे। ये तो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह का डायग्राम। अब बात करते हैं चुंबकीय प्रेरण। मान लेते हैं कि यही देखो चुंबक है, जो आपने चुंबक बना लिया था। ठीक है, और ये ऐसे कर दिया, ये एस की तरह बिहेव कर रहा है, ये एन की तरह बिहेव कर रहा है। अब ये चुंबक बना हुआ है, इससे दूसरा लेते हैं अपन सिस्टम। देखो अभी इसमें धारा है नहीं, अभी इसमें धारा है नहीं। इसको इधर लेके जाएंगे और इधर लेके जाएंगे। इसमें तो विद्युत धारा भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी जनरेट हुआ है। इसमें चुंबकीय प्रेरण कैसे होएगा वो देखता है। चुंबकीय प्रेरण मतलब चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा कैसे होगी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न कैसे होती है वो देखते हैं। ध्यान से देखेंगे सब समझ में आएगा। अब ये भाई साहब इधर गए, इधर जाएंगे, बाहर देखें एन से एस ऐसे जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, ऐसा आएगा, और यहां से निकलेगा ऐसे, वही तो जाता है एस की तरफ। पास लेके गए, ये चुंबकीय लाइन है, इधर पास आई दूर गई, पास आई दूर गई। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे पास आएगा तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा आएगा और दूर जाएगा चुंबकीय क्षेत्र कम होएगा। लेकिन जब चुंबकीय क्षेत्र में प्रेरण होता है तो ये पास आएगा दूर जाएगा। अब ये जैसे पास आया, क्या वहाँ कोई विद्युत धारा तो उत्पन्न होगी, लेकिन किस डायरेक्शन में उत्पन्न होगी वो देखना जरूरी है। तो ये पास आया, हमेशा जो भी ये चुंबक है, चुंबक पास लेके जा रहे हो दूर लेके जा रहे हो। मैंने तो ये चुंबक ऐसे बना दिया जो अपने बनाई है सोलेनोइड। अगर आप खाली चुंबक भी ले सकते हो, इसको चुंबक को पास लेके जा रहे हो दूर लेके जा रहे हो, हमेशा क्या होता है पास लेके जाओगे दूर लेके जाओगे। इस चुंबकीय प्रेरण में एक नियम है कि जैसे ये पास लेके जाओगे तो इस तरह की बिहेव करेगा कि उसका विरोध करे। जब पास लेके आओगे, इसको पास लेके आए तो यहाँ क्या एस, तो यहाँ पे भी क्या बनना चाहेगा, ये एस की तरह बिहेव करेगा। ये पोर्शन है ना, ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी। पास लेके आए, पास लाए, पास लेकर आए, तो बी किसकी तरह बिहेव करेगा, बी एस के समान काम करेगा। क्यों काम करेगा, एस के समान काम करेगा। क्यों काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हर एक चीज़ कोई भी जैसे ये अपन है ना प्रोग्रेस कराता है, गति कराते हैं, तो इसमें क्या होगा कि जैसे गति कराते हैं, यहाँ पे क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आएगा। यहाँ पे क्या होगा, विद्युत धारा उत्पन्न होगी। विद्युत धारा उत्पन्न होगी तो विद्युत धारा की दिशा को कैसे ज्ञात करें, जैसे पास लेके गए दूर लेके गए, पास लेके जाएंगे तो वो पास जाने का विरोध करेगा, दूर लेके जाएंगे तो वो दूर जाने का विरोध करेगा। अब अगर ये एस है, पास लेके गई, प्रतिकर्षण होना है, तो अगर प्रतिकर्षण होना है तो इसके लिए क्या बनेगा, ये एस बन जाएगा। जब दूर जाएंगे तो ये एस है, ये क्या हो जाए कि ये प्रतिकर्षण मतलब इसका विरोध करे तो ये एन बन जाएगा, उसको आकर्षित करेगा, तो एस के समान काम करेगा। जिससे क्या होगा, पास आने का विरोध होगा, पास आने का विरोध होगा। अब आपको तो ये पता करनी है कि अगर ये एस के समान बिहेव करेगा तो धारा की दिशा क्या बनेगी वो देख रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ये पास आ रहा है, ये एस की तरह बिहेव कर रहा है, एस की तरह बिहेव कर रहा है। अब एस की तरह बिहेव कर रहा है तो अंदर की तरफ तो देखो एस से एन की होती है डायरेक्शन, ठीक है। अब ये डायरेक्शन रही विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की, तो विद्युत धारा की दिशा क्या हो गई, ये हो गई। तो अब धारा की दिशा ये हो जाएगी, देखो ठीक है, ऐसे होगी, जिसको कह देता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या,
एंटी क्लॉक वाइज, जिसको कहते हैं दक्षिणावर्त। पास लेके जाएंगे तो बी एस के समान बिहेव करेगा, क्योंकि पास आने का विरोध होगा। ये एक रूल होता है चुंबकीय प्रेरण में, पास आने का विरोध होगा, इसलिए एस का तरह बिहेव करेगा। एस करेगा तो एस से एन की तरफ देखा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यह है, तो अंगुलियां, दक्षिण हस्त का नियम, अंगुलियां विद्युत धारा की दिशा बताएगी, तो विद्युत धारा बन गई। अब विद्युत धारा बन गई, पास आता है तो विद्युत धारा की दिशा ये होगी, ठीक है। जब अब ये यहां पे आपका ऐसा है, अभी तो आप पास लेके गए थे, अब दूर लेके जाते हैं, दूर जा रहे हैं, दूर जाने पर क्या होगा, फ्लक्स, कौन सा, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स कम होगा, लेकिन परिवर्तन तो हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स कम होगा, मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, उसका विरोध करेगा, ये दूर जाने का विरोध करेगा, किसको, एस के दूर जाने का विरोध करेगा, एस दूर जाने का विरोध करेगा, विरोध करेगा। तो बी, कौन सा बी, ये रहा बी, बी बिंदु एन की तरह व्यवहार कर आकर्षित करेगा, व्यवहार कर एस को आकर्षित कर दूर जाने का विरोध करेगा, दूर जाने का विरोध करेगा। इससे क्या होगा, धारा की दिशा क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। इसी क्लॉकवाइज को क्या कहता है, वामावर्त हो जाएगी, वामावर्त हो जाएगी। ये है चुंबकीय प्रेरण का कॉन्सेप्ट। देखो दोबारा देखो, अभी आप चुंबक को पास लेके आए थे, अब दूर लेके जा रहे हैं, दूर लेके गए तो दूर जाने का विरोध कैसे करेगा, एस है, एस को दूर जाने से रोकना है, तो यहाँ पे एन बन जाए, जो इसको वापस खींच के वापस पास वापस आ, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एन की तरह बिहेव करेगा, एन की तरह बिहेव करेगा, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एस की तरह बिहेव करेगा। अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, एस से एन की होती है, इस तरफ एस से एन की होती है, तो विद्युत धारा की दिशा क्या हो गई, ये हो गई, ये हो गई, तो किसको क्या कहेंगे, ऐसे हो गई, ये प्रेरित हो गई विद्युत वाहक बल, तो ऐसा हो गई, मतलब क्या हो गया, वामावर्त हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, और क्लॉकवाइज क्या हो गया, जनरेट हो गया। अमीटर क्या करेगा, ये क्या, अमीटर में रिफ्लेक्शन आने लग जाएगा, नहीं धारा आ गई, इसको क्या कहता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आया समझ है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहता है। अब इसी विद्युत चुंबकीय प्रेरण में दो रूल आते हैं, फैराडे के नियम, फैराडे का नियम आता है। फैराडे का नियम देखो केमिस्ट्री में भी आता है और फिजिक्स में भी आता है। फिजिक्स में आता है चुंबकीय प्रेरण में, और केमिस्ट्री में आता है विद्युत अपघटन में, ठीक है। इसका फर्स्ट नियम क्या कहता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समान होता है या समानुपाती होता है। कैसे भाई, देखो ये E है विद्युत वाहक बल, माइनस d फाई बाई dt,
माइनस है ना, ये विरोध करता है, ये है दिशा का, ये विरोध करता है, ये विरोध को दिखाएगा, चिन्ह है ना विरोध को दिखाता है, अपने कहा था विरोध करता है, विरोध करता है, ये है। डी फाइबर क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन, क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन, परिवर्तन। और ई क्या है, विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल। और टी क्या है, दर, नीचे जब भी आ जाता है टी तो उसको कहता है दर, मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के इक्वल होता है। और माइनस क्या शो करेगा, जो विरोध को शो करता है, अपने कहा था यहाँ विरोध को शो करेगा, वो ये विरोध को शो करता है। ये फैराडे का फर्स्ट नियम है, क्या नियम है, प्रथम नियम है। सेकंड नियम क्या कहता है, सेकंड नियम ये कहता है प्रेरित विद्युत वाहक बल ई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। कैसे भाई, समानुपाती होता है, ई समानुपाती डी फाई बाई डी टी, ये द्वितीय नियम है। कैसे, चुंबकीय फ्लक्स में ज़्यादा परिवर्तन करोगे, कभी ज़्यादा दे दिया कम दे दिया, ज़्यादा दे दिया कम दे दिया, ज़्यादा दे दिया कम दे दिया, तो उसमें क्या विद्युत धारा ज़्यादा जनरेट होगी, विद्युत वाहक बल ज़्यादा जनरेट होगा। फर्स्ट नियम में अपन ने क्या देखा था, फ्लक्स में परिवर्तन की दर एक यूनिट समय में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसको वो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो कह रहा है। ठीक है, थोड़ा अलग है, चीज़ एक ही है। प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समान होता है, उसको तो कहता है फैराडे का फर्स्ट नियम। और फ्लक्स में परिवर्तन जितना ज़्यादा करोगे विद्युत वाहक बल उतना ही ज़्यादा होगा, ये होता है फैराडे का द्वितीय नियम। अब अपन ने बात करते हैं विद्युत मोटर। क्या बात करेंगे, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर किसे कहता है, ठीक है। अभी अपन ने क्या बात की, फैराडे के नियम, चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण अपने को समझ में आ गया, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे तो जिससे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। उसे ही अपन ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। अब विद्युत मोटर किसे कहता है, विद्युत मोटर क्या होती है। मोटर अपन ने घर में देखा होगा, कोई भी स्विच लगाया मोटर घूमने लग गई, मिक्सी ली स्विच लगाया मिक्सी घूमने लग गई, स्विच लगाया वॉशिंग मशीन घूमने लग गई, कुछ भी। तो विद्युत मोटर क्या होती है, ये क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करती है। यांत्रिक मतलब घूमना, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करती है। ऐसी युक्ति, ऐसी यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करे, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करे, वो विद्युत मोटर होती है। पहली बात तो ये। अब विद्युत मोटर में क्या होगा, बल की दिशा निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम काम आएगा, बाएं हाथ नियम काम आता है, काम आता है। देखें कैसे होता है। और इसमें क्या होगा, हाँ ठीक है, अपन डायग्राम है जो कि डायग्राम के लिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, जिसमें देखो यहाँ पे क्या है कि एक कॉइल होती है ऐसे ऐसे, यहाँ पे N चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है S चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं। ये बड़ी देखो चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए N और S बना दिया, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, आपने क्या है अभी तक विद्युत सर्किट ऑन किया, प्लग लगाया, कोई चीज़ घूमने लगी, क्यों घूमने लगी अभी तक अपने को तो पता ही नहीं है ना। ये देखते हैं अपन, है ना। यहाँ पे ब्रूस लगे होता है जो चेंज भी कर देंगे डायरेक्शन को ऐसे। अब क्या है, आपने करंट जनरेट की, करंट जनरेट करने से कोई चीज़ घूमने ही क्यों लग गई,
वो देखना अपने को। यहाँ पे अपने करंट जनरेट की ये, ठीक है, यहाँ जा रही है इधर, ठीक है भाई साहब। अब अपने को फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगाना है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाना है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होती है, सेकंड फिंगर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये। और एक जो कि इस पे देखें, ऐसा मान लेते हैं A B C D, ठीक है। अब इस A B पर देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर, धारा की दिशा ऊपर, फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। तो यहाँ फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ये क्रॉस है ना, नीचे को शो करता है, बल कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लगता है। यहाँ समझ में आ गया, किस पे, ये नीचे को शो करता है, ऊपर के लिए डॉट लगाता है। अब इस सी डी पर बात करें, चुंबकीय क्षेत्र इधर, ठीक है, और धारा की दिशा नीचे, और फोर्स कौन सा, ऊपर। तो यहाँ पे बल क्या लग रहा है, ऐसे एफ, बल क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा है। इससे क्या होगा, मान लेते हैं आपकी एक कॉइल है, ठीक है, इसमें बल तो लग रहा है नीचे, इसमें बल लग रहा है ऊपर, तो ये क्या ऐसे घूमेगी, घूमेगी, क्योंकि इसमें बल लग रहा है नीचे, इसमें बल लग रहा है ऊपर, तो ऐसे घूमेगी और वस्तु घूमने लग जाएगी। किसके कारण घूमी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज लिया फिर अपन ने। ए बी पर बल नीचे की तरफ, सी डी पर बल ऊपर की तरफ, एक इधर बल नीचे लग रहा है, इधर बल ऊपर लग रहा है, तो ये दोनों मिला के क्या करेंगे, ऐसे घुमा देंगे, तो युक्ति घूमने लग गई, और घूमने लग गई तो मोटर बन गई, मोटर घूमने लग गई, ऐसे घूमती है, ठीक है, घूमने लग गई। अब आप कहोगे कि सर चीज़ घूम रही है, ठीक है, समझ आ गया, लेकिन कई चीज़ें ऐसे घूमती है, आधा इधर घुमा, आधा इधर घुमा, आधा इधर घुमा, आधा इधर घुमा, कई ऐसे मशीनें भी होती है। तो यहाँ पे क्या करता है, ब्रूस चेंज कर देता है। यहाँ पे ए है, ए क्या, यहाँ पे पी मान लेते हैं, यहाँ क्यू मान लेते हैं। आधा रोटेशन होगा, पी इधर जुड़ा हुआ है, क्यू इधर जुड़ा हुआ है, आधा रोटेशन होगा, पी इधर जुड़ जाएगा, क्यू इधर जुड़ जाएगा, तो धारा की दिशा चेंज हो जाएगी। जो इधर घूम रहा है वो इधर घूम जाएगा, इधर घूम रहा है वो इधर घूम जाएगा। यहाँ पे ये ब्रूस चेंज हो जाता है, आपस में ब्रूस है ना। तो चेंज होने के कारण धारा की दिशा चेंज हो जाएगी, तो वो ऐसे ऐसे भी घूम सकता है, और नॉर्मली खाली सीधा रोटेशन भी कर सकता है अगर धारा की दिशा चेंज ना करे तो, ठीक है, ऐसे कर सकता है। ये तो हो गया विद्युत मोटर का कॉन्सेप्ट, विद्युत मोटर, ठीक है। और इससे क्या होगा, विद्युत मोटर ने क्या किया, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर दिया, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर दिया। यह है विद्युत मोटर। अब आ जाते हैं विद्युत जनरेटर। विद्युत जनरेटर में क्या है, विद्युत जनरेटर, अब जनरेटर तो आपने यूज लिए होगा कि सर लाइट जल्दी जाती है ना, तब जनरेटर यूज लेता है। तो उसमें क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा दी जाती है, और यांत्रिक ऊर्जा से क्या होगा, विद्युत ऊर्जा बन जाएगी और घर में लाइट आ जाएगी, ठीक है, विद्युत ऊर्जा बन जाएगी। कैसे बन जाएगी वो देखते हैं। करीबन डायग्राम वही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे ये एन, वही देखो कॉइल ऐसी ऐसे, यहाँ पे देखो एस, यहाँ पे वही देखो कैसे ब्रूस टाइप में ऐसे, यहाँ पे धारा को पता लगाने के लिए ए मीटर जोड़ देता है, ठीक है। यहाँ पे धारा बनानी है अपने को। अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या होगा, धारा बनेगी, धारा बनती है, और जो धारा बनती है उसको कहते हैं प्रेरित धारा। और प्रेरित धारा इसकी दिशा निकालने के लिए, दिशा ज्ञात करने के लिए, दिशा ज्ञात हेतु फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम लगता है, हाथ नियम लागू होता है, ठीक है। अब देखो कैसे,
जनरेटर तो चलाते हुए देखा ही होगा, हैंडल लिया ऐसे गड़ 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 ऐसे किया चालू और एक लाइट आ जाती है, मतलब आप यांत्रिक ऊर्जा तो दे रहे हो जिससे लाइट आई। कैसे आई? अब ये घूम रहा है, खुद घूमने से इसके कॉइल के अंदर लाइट कैसे आ गई वो देखनी है, ए बी सी डी। अब यहाँ पे देखें ए और बी में इसको घुमाना, ऐसे ऐसे घुमाए, ऐसे घुमा देता है जिससे लाइट आनी है। तो फोर्स किस तरफ? नीचे की तरफ। इस पे फोर्स एफ नीचे की तरफ, ये क्रॉस नीचे को शो करता है, ये ऊपर की तरफ शो करता है। ठीक है, ए बी की बात करें, ये लेते हैं, राइट हैंड रूल लेना है। अब चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ, फोर्स किस तरफ? नीचे की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ, फोर्स पीछे की तरफ और धारा नीचे की तरफ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेरित धारा नीचे की तरफ। तो ये क्या है? प्रेरित धारा। प्रेरित हुई है, पहले डाली नहीं थी। अब आपको सर यहाँ से जनरेट हुई है तो कुछ अकेले तो कैसे हो सकती है? इस तरफ और देखें, इस तरफ देखें कि ऐसे घुमा रहे थे तो ये ऊपर की तरफ आ रहा था, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ और फोर्स की दिशा बाहर की तरफ, धारा की दिशा ऊपर की तरफ। ये देखो ऊपर की तरफ, यहाँ पे नीचे जनरेट हो रही है, यहाँ ऊपर हो रही है, तो आ गई करंट। और ऐसा ये करंट है जो कि कहाँ पे यूज ले लेते हैं? घर में यूज ले लेता है। आए समझ? अब आप कहोगे सर नहीं, ये तो एक ही दिशा में धारा जा रही है, आपको अलग अलग दिशा में प्रत्यावर्ती धारा लेनी है, तो आधा इधर घुमा दो। ये तो नॉर्मली ऐसे घूम रहा है, अगर आपके जो जनरेटर ऐसे घूम रहा है तो धारा की दिशा चेंज भी कर सकते हो। अभी क्या है? ऐसे घुमा था तो धारा की दिशा ये हो गई। अगर ऐसे ऐसे घूमेगा तो आधे सर्कल में ऐसे, आधे सर्कल में ऐसे, तो आधे सर्कल में धारा ऐसे जाएगी, आधे सर्कल में धारा ऐसे जाएगी, तो वो होती है प्रत्यावर्ती धारा। इसमें क्या होता है? पी और क्यू ब्रश होता है। ये क्या होता है? जो मूवमेंट होता है, घूमने की दिशा वो चेंज कर देता है। जिसमें क्या होता है? आधा चक्कर के बाद दिशा परिवर्तन, तो प्रेरित धारा की दिशा भी, प्रेरित धारा दिशा भी परिवर्तन। और ये जो धारा बनी वो कौन सी धारा बनी? प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा बनी, धारा बन गई। देखो दोबारा देखते हैं। विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। ये एन है, ये एस है, चुंबक है, यहाँ पे ये है कॉइल है, कॉइल को ऐसे घुमाएंगे तो इसमें प्रेरित धारा कैसे बनती है? फ्लेमिंग के दायां के नियम से देखेंगे। नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, इधर है जो कि चुंबकीय बल लग रहा है, इधर प्रेरित धारा की दिशा तो नीचे की तरफ, इधर देखेंगे धारा की दिशा ऊपर की तरफ, तो एक सीक्वेंस बैठेगा, तो यहाँ पे धारा जनरेट होगी। अगर अपने को लगता है प्रत्यावर्ती धारा आधी इधर आधी इधर आधी इधर ऐसे होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा एसी का अपने डायग्राम ग्राफ देखा था, ऐसे होता है। तो एक पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इसलिए अपने को आधा चक्कर इधर घुमाना पड़ेगा, जिससे अपने को पता चल जाएगा कि एसी धारा जनरेट हुई है। ऐसे होती है, प्लस माइनस, इसलिए इनकी दिशा चेंज करते हैं। दिशा चेंज होगी ना तो आधा इधर घूमेगा, जिससे क्या होगा? एसी करंट जनरेट हो जाएगी। इसमें मेन काम की चीज़ क्या है? एक तो ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, एक धारा प्रेरित होती है, एक है जो कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम काम करता है। इतना सा ध्यान रखना है। और ब्रश में चेंज होने के कारण क्या होगा? आधा चक्कर इधर, इससे एसी प्रत्यावर्ती धारा जनरेट हो जाती है। ये चार चीज़ें काम की है अपने को। ठीक है, ओके। अब अपने को क्या है, हो सकता है अपन कुछ रह तो नहीं गया। अब जैसे घर में सर्किट है, ये करंट आ रहा है घर में ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे एक कोई स्विच ले लेता है, ये रहा, इसमें दे दिया, यहाँ पे स्विच दे देते हैं, ये रहा, यहाँ पे स्विच दे देते हैं, ये रहा। और अपने घरों में क्या समांतर क्रम में यूज लेता है, तो ये तो फैन ले लेते हैं,
और ये है जो कि क्या यूज है, लाइट ले लेता है, लाइट ले लेता है, ये कूलर ले लेता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, करंट की जो वायर है पॉजिटिव उसको रेड ले लेता है, ठीक है। जो इसके साथ में न्यूट्रल वायर चलती है उसको ब्लैक ले लेता है, या ब्लू ले लो, ब्लू ले लो। एक और साथ में वायर चलाते हैं, वो हो गई ये ऐसे, इसको कहता है अर्थ वायर। क्या कहता है, अर्थ वायर, अर्थिंग की वायर कहता है, अर्थिंग की वायर। ये क्या, ब्लैक ले लो। अर्थिंग कई लोग कराते हैं, कई लोग नहीं कराते हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसमें क्या होता है, नॉर्मली पॉजिटिव नेगेटिव करंट जनरेट हो जाती है। लेकिन अर्थिंग की अगर जनरेट करनी है, साथ में अर्थिंग की भी सप्लाई करनी है, तो यहाँ पे ये ब्लैक वायर और ले लो, जिससे क्या होगा, सब में कनेक्ट कर दो। तो ये अर्थिंग, कोई भी करंट अगर शॉर्ट सर्किट करंट होता है तो वो अर्थिंग वायर से सीधा अर्थ में चला जाएगा, अपने को करंट जनरेट नहीं होगा, अपने को करंट नहीं आएगा। तो ये घरों में सर्किट जो कैसे काम करते हैं वो है। ये आपका विद्युत चैप्टर कंप्लीट होता है, क्योंकि इस विद्युत चैप्टर में आपने क्या क्या सीखा, धारा, वोल्टता, एसी, डीसी, फिर उसके बाद है जो कि प्रतिरोध की अपन ने किससे क्या रिलेशन जनरेट करता है, तार की लंबाई से, तार की अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से। फिर एक अपन ने फ्यूज तार का कॉन्सेप्ट समझा था। फिर उसके बाद अपन ने जो कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव देखा था। ऊष्मीय प्रभाव देख लिया था ना, हाँ ठीक है। विद्युत हीटर वो अपन ने देख लिया था। फिर उसके बाद अपन ने देखा था विद्युत का धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। फिर उसके बाद चुंबकीय प्रेरण अभी अपन ने देखा ही था, जिसमें फैराडे का फर्स्ट नियम, फैराडे का सेकंड नियम देखा था। फिर उसके बाद अपन ने क्या है, विद्युत मोटर ली थी, फिर विद्युत जनरेटर लिया था, और घरों में कैसे सप्लाई करते हैं कोई भी करंट को, तो वो सर्किट देख लिया। ये होती है अपन ने विद्युत चैप्टर, ओके। इसकी विद्युत चैप्टर की 3 क्लासें हो गई है, और इसमें है जो कि नॉर्मली जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी फॉर्मूला है वो अपन ने सब देख लिया। एक है जो कि चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र में अगर ई की बात करें तो अपन ने देख लिया था, d∅dt होती है ये, ठीक है। एक चुंबकीय बल भी होता है, वो अपन ने और भी बात कर लेंगे बल गति की चैप्टर में। F बराबर VBL साइन थीटा, ये भी एक चुंबकीय बल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और वोल्ट, ये V को कहता है वोल्ट, L लंबाई P, हाँ ठीक है। और B को कहता है चुंबकीय क्षेत्र, L को कहता है लंबाई, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूला है जो नॉर्मली काम आपके तो कंपटीशन एग्जाम में इतना पूछा नहीं जाता, बाई चांस आ ही जाए तो अपने को ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने को कुछ आता नहीं है, सब आता है अपने को, ओके ठीक है। और अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।